हेलो दोस्तों। मैं स्तुति एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज के दिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि क्लैट के एग्ज़ाम में क्या-क्या चीज़ें बदली गई हैं, लीगल एप्टीट्यूड में क्या-क्या चेंजेस आए हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स ये समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको क्या पढ़ना चाहिए, उनको क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि पहले जैसा कि 200 नंबर के क्वेश्चंस होते थे, जिसमें से 50 लीगल एप्टीट्यूड होते थे, जो अब घट के इसका कहीं पर भी विवरण नहीं है, कहीं पर भी इसको बताया नहीं गया। बट मैं आपको बता दूं कि ये अब घट के 35 टू 37 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हो चुके हैं। और अब बेसिकली इसका पैटर्न ये है कि 450 450 शब्दों का पैराग्राफ होगा, जो किसी भी आर्टिकल, किसी भी ब्लॉग से या किसी भी अमेंडमेंट से उठाया गया होगा। और उसके आधार पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे। एक या दो क्वेश्चन नहीं होंगे, उसमें 4 से 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। जैसे हमारे पुराने पैटर्न में ये होता था कि एक लीगल प्रिंसिपल दिया जाता था, उस प्रिंसिपल के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते थे, उसका जवाब हमें उस पैराग्राफ या उस प्रिंसिपल से ही निकालना होता था, अपनी अकल नहीं लगानी होती थी। इन द सेम वे अभी जो हुआ है उसमें एक पैराग्राफ दिया जाएगा और वो पैराग्राफ ऑलमोस्ट 450 वर्ड्स का होगा। तो दोस्तों तैयार हो जाओ, बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। और उस पैराग्राफ में जो भी प्रिंसिपल्स दिए हुए वो हमें पहले से समझने होंगे। क्यों? क्योंकि अब इलाबोरेटेड वे में कोई भी लॉ का सवाल नहीं आएगा। उस पैराग्राफ में ही सारी इन्फॉर्मेशन है, आपको समझना होगा कि किस प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहे हैं और कौन से लॉ फैक्टर्स की बात की गई है। इसके लिए कुछ चीज़ें आपको बहुत ध्यान में रखनी है। पहला, आपकी स्पीड यानी कि रीडिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप डेली के हिसाब से कुछ ऐसे प्लान कीजिए कि 5 मिनट में आपको ये पैराग्राफ ख़त्म कर लेना है, 10 मिनट में आपको न्यूज़पेपर का एक पेज पढ़ लेना है, एडिटोरियल्स ख़त्म कर लेना है, उसके बाद उसका समराइज़ कीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी स्पीड बढ़ेगी पढ़ने की। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जैसे न्यूज़पेपर्स हैं आपके, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया में कुछ जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स आते हैं वो सब अगर आप पढ़िए, या फिर आप लॉ ऑक्टोपस में ऐसे आर्टिकल्स जो राइटर्स लिख करके अपलोड करते हैं उसको आप डेली बेसिस पे पढ़िए, तो आपकी स्पीड अच्छी हो सकती है। इन द सेम टाइम आपको ये भी पता चलेगा कि कौन से वर्ड्स, ये टर्म्स आपके सामने आ रहे हैं, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम है दैट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर वोकेबलरी एंड लीगल एप्टीट्यूड। लीगल एप्टीट्यूड मतलब आपको लॉ कितना समझ में आता है। इसके लिए पहला तो हो गया, आपको अपनी इंक्रीज़ करनी है स्पीड, यानी कि पढ़ने की कॉम्प्रिहेंशन स्पीड बढ़ानी है। दूसरी चीज़ ये है लीगल वोकेबलरी, उसका कोई और या कोई छोर नहीं है। तो इसके लिए आपको बस ये ध्यान में रखना है कि आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतने ज़्यादा वर्ड्स को गो थ्रू करने का आपको मौका मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स आप जब गो थ्रू करेंगे तो उसको आप देख सकते हैं कि उसका क्या यूजेज है। फॉर एग्ज़ाम्पल सन है, मैं बहुत बच्चों वाला एग्जांपल ले रही हूँ। सन का बहुत सारा मतलब हो सकता है, बट हमें देखना ये है कि उस पर्टिकुलर पैराग्राफ में उसको किस लिए यूज़ किया गया है। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जब लीगल मैगज़िन्स या लीगल वोकेबलरी की बात करें तो जितने भी एडिटोरियल्स होते हैं उसमें नए नए लीगल मैगज़िन्स यूज़ किए जाते हैं। तो आपको एक लिस्ट बनानी होगी ऑन द डेली बेसिस, 5 to 10 वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, और उनका यूजेज समझना होगा। ठीक है दोस्तों। और अभी जो चेंजेस के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ ये है कि जितने भी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉर्च या फिर लॉ ऑफ क्राइम्स, ये सारी चीज़ें हटा दी गई हैं, क्योंकि इसके लिए आपको लॉ का नॉलेज होना चाहिए। अभी जो चीज़ रखी गई है दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि हमें बेसिक लेवल से क्लास 6 से पढ़ाया जाने लगते हैं और हम सभी लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशंस होती हैं। बट आप इसको इतने इजीली मत लीजिए, ये लोअर लेवल के हिसाब से नहीं होगा। इसका अप्लाइड वे में हम क्वेश्चंस के फॉर्म में देखेंगे कि वो लॉ क्या था, उसको किस केस की वजह से आगे लेकर आया गया है, और उसमें अगर कोई भी चेंज होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बेसिक स्ट्रक्चर पे क्या फ़र्क पड़ेगा।
तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो बनेंगे। और आपको इसमें ध्यान रखना होगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के एप्लीकेशन से कहाँ से इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए आप समझ लीजिए, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द ग्रैंड नॉर्म फॉर ऑल द लॉज विच आर एप्लीकेबल इन इंडिया। तो आपको एक तरीके से सारे लॉज का थोड़ा थोड़ा समरी पढ़ लेना है। आप ये बिल्कुल नहीं सोचिए कि आप बिल्कुल छोड़ देंगे तो काम चलेगा। आई एम सॉरी दोस्तों, ऐसा नहीं है। आपको सारे लॉज का थोड़ा थोड़ा समरी पढ़ना पड़ेगा और आपको ये देखना पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसका अप्लीकेशन किस तरीके से हमारे क्लैट के एग्ज़ाम में आ सकता है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। आई थिंक अगली बार जब मैं आऊँगी तो आपके साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी। सो थैंक यू सो वेरी मच। मिलते हैं। अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, लीगल मैगज़िम्स का लिस्ट बनाइए। अब तो ऑनलाइन ऐप्स में भी आपको मिल जाएंगे, और वैसे हज़ारों पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ जो लीगल मैगज़िम्स आपके डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर्स में या आर्टिकल्स में दिखते हैं, आपको वही जानने की ज़रूरत है। थैंक यू।